जी, 1 मिनट या 2 मिनट वेट करेंगे ताकि पार्टिसिपेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्वाइन कर लें। लाइक 9:35 पे जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, माशाल्लाह 70 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अभी भी काफी सारे ग्रुप के अंदर वही जो है ना, दो सेशन हम लोग ले लेते हैं और उसी के ऊपर जो है ना इतने ज्यादा मसले मसाइल आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बात आप लोग जहन में बिठा लें कि आप लोग ये ना पूछा करें कि सर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, सर मैं दो क्वेश्चन पूछ लूँ। जो आपका इशू होता है डायरेक्ट आप लोग पूछा करें, ठीक है। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट पूछा करें बस। मुझे आप मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपको फलां जगह प्रॉब्लम थी तो वो थी। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, अब उसका मसला मैं कैसे हल होगा वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बस। टू द पॉइंट डायरेक्ट बात किया करें, मुझे बातों को घुमा फिरा के सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। क्लियर है। चैट में बच्चे थोड़ा सा हाथ पाथ हिला दें, ठीक है। हाथ पांव थोड़े से मारें, मुझे पता चले कि आप लोग जिंदा हैं, मैं किसी मखलूक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज का सेशन आज का सेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं हमारे सेशन की इम्पोर्टेंस भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर आप तो हर सेशन को इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, तो देखें हर चीज़ इम्पोर्टेंट है तभी उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। यार आप लोग कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हो। आप लोग फर्स्ट टाइम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार थोड़ा सा आप लोग को उससे भी सेंस रखो ये चीज़ों को हम लोगों ने करना कैसे है, ठीक है। आप लोगों के डिजाइन ठीक है, आप लोग डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, भाई आपको नहीं समझ आ रहा। सो यहाँ पे फाइवर पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद कोई सा भी जो है ना आप लोग अपना स्किल सर्च करो, जो भी आपका स्किल है। आप अपने कॉम्पिटिटर को देखो और आपके कॉम्पिटिटर ने कैसा डिजाइन बनाया हुआ, आप उस तरह बनाने की कोशिश करो। ये डिजाइन बहुत बेहतरीन है, इस तरह का बनाने की कोशिश करो। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग तरह के डिजाइन आप लोग क्या, ये एक बच्चे ने पूरा का पूरा ऐसा जो है ना डिजाइन बना के दिया था, या पता नहीं यही वाला कॉपी करके मुझे दे दिया था। मैंने उसको नोट किया था, मुझे याद आया था कि ये इमेज ना मैंने कहीं देखी है। और एक प्रॉब्लम ये होगी कि मेरा ना डेटा भी उड़ गया कल रात को, इतना ज़्यादा जो है ना वो डेटा मेरे पास जमा हुआ था, 8 GB तक का डेटा था, वो कल सारा ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप रीसेट हो गया। तो मुझे एक तो अपने नाम के साथ दोबारा मैसेजेस कर देना अभी नहीं, सेशन के बाद। दूसरी बात है कि थोड़ा सा खुद से इन चीज़ों को समझें, ठीक है। और एक आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी कर रहे हो। वो प्रॉब्लम क्या है वो भी ना मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के सेशन के अंदर ही समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ही समझ आएगी। अच्छा, चैट जीपीटी सबको यूज़ करना आता है। चैट जीपीटी सबको यूज करना आता है या नहीं आता, तो मैं जो है ना आप सबको भी वो भी सिखा देता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी देखो, चले मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, एक दो बच्चे कह रहे नहीं है था। सर चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी देखो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ऑनलाइन टूल है
जिसमें हम लोग को क्या करें, जिसके पास डेटा की एक्सेस मौजूद है, यानी कि इंटरनेट पर जितना भी डेटा मौजूद है ना, उसकी एक्सेस मौजूद है कहाँ तक, 2023 के सितंबर तक नहीं, 2022 के सितंबर तक था, लेकिन मे बी 2023 के इन्होंने जनवरी तक अप कर दिया है। तो वो क्या करता है, उस डेटा को रीड आउट करके, ठीक है, ये नवंबर के, नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, अच्छा, तो इसके क्या करता है, उस डेटा को रीड करके, ठीक है, उस डेटा को रीड करके आपको रिस्पॉन्स करता है। कैसे, जैसे मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, लेकिन फर्क क्या होता है, ये टेक्स्ट में करता है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर ये आपसे बातचीत भी करने लग जाए बहुत जल्द, बहुत जल्द, अब मुझे नहीं पता कब, लेकिन करने करने लग जाएगा। अच्छा, चैट जीपीटी पे जाने के लिए हम लोग इसकी एप्लीकेशन भी, आप उसको एप्लीकेशन भी कर लो। हर बच्चे को इसके ऊपर साइन अप करना तो आता होगा, नहीं आता तो बच्चे गूगल यूट्यूब से जाकर देख लेना कैसे जो है ना साइन अप होता है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं इसको लिखता हूँ, सलाम करता हूँ, इसको मुसलमान बनाते हैं सबसे पहले तो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप लोग इसको कलमा पढ़ा दो, ये कलमा भी पढ़ लेगा, लेकिन बट ये एआई है। ठीक है, तो वालेकुम अस्सलाम, ये इसका रिस्पॉन्स भी कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ प्लीज टॉक इन उर्दू, या आप, मैं इसको कहता हूँ आप मुझसे उर्दू में बात करें। ठीक है, तो मैं इससे जिस लैंग्वेज में भी बात करना चाहूँ, ये उस लैंग्वेज में मुझसे बात करेगा, आप उर्दू में बात करें या आप मुझसे उर्दू में बात करें। ठीक है, और मजे की बात पता है क्या है, ये हमारे जो मैसेज वाली वो होते हैं ना, उर्दू मैसेज में बात करें, तो ये वो भी रीड करता है, हमारे शॉर्ट कीज को भी रीड करता है, तो ये इतना ज़्यादा एडवांस बना हुआ है। ठीक है जी, मैं आपके साथ उर्दू में बात कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ, तो यानी कि आप इससे कोई भी क्वेरी पूछेंगे तो उसका रिस्पॉन्स करता है। तो आज का सबसे एक टास्क ये भी है कि आप सबने जो है इसको यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करने के बाद इससे थोड़ी सी गपशप लगानी है, गपशप लगा के आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने इसको बेसिकली इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोग इससे अपने एकेडमिक से क्वेश्चन पूछो, किसी भी टाइप के लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछो, उसके भी सोल्यूशन आप लोगों को गाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एडवांस है। अच्छा, ये है बिल्कुल फ्री वर्जन, एक इसका पेड वर्जन भी है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा काम है, तो उससे रिलेटेड कोई बच्चा कोई बात करे भी नहीं, तो हम लोग फ्री वाले पे काम करेंगे। मैंने भी अभी तक फ्री वाला ही यूज़ किया है, उससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, पेड वाले में कुछ फीचर्स हैं, लेकिन अब मुझे मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। बहरहाल, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या करना है, मैं इससे कहता हूँ प्लीज़, चलो प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो, मेरे लिए फाइवर, नहीं, मेरे लिए 100 कीवर्ड्स की एक ऐसी लिस्ट बना, वैसे ही इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सबको, मैं आप सबके साथ में एक मटेरियल शेयर करने वाला हूँ, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक लिस्ट में, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोगों को ये बताना जरूरी है, एक लिस्ट बनाए जो कि मैं कैनवा को यूज़ करके, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कीवर्ड्स की, ऐसे सर्विसेज नहीं, मेरे लिए 100 सर्विसेज के कीवर्ड्स की लिस्ट बनाए, 100 सर्विसेज के कीवर्ड्स की लिस्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सेंटेंस को चेंज करता जा रहा हूँ, इसको मैं देखो पूरी बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, को यूज करके सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब सर आप बार बार इसको छोटे बच्चों की तरह क्यों समझा रहे हैं, देखो कैन, ये जो हमारे पास चैट एआई जितने भी हैं, सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा, एआई जितने भी है, हमने उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सारी बातें समझानी है। ठीक है, जब तो हम उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की एज कितनी, 5 से 6 साल की, जहन में रखे 5 से 6 साल के बच्चे को जैसे हम बात समझाते हैं ना कि बिल्कुल यूं यूं काम करना है, बिल्कुल ए टू जी हमने इसको समझाना है। फिर ये जो हमें आंसर करेगा ना, बिल्कुल मैच्योर लेवल के करेगा, जो कि 60 से 70 साल का बाबा करता है अपने पूरी लाइफ स्टाइल के एक्सपीरियंस के साथ, तो हमें आंसर जो है ना इतना ज्यादा मैच्योर करेगा। अब मैंने इसको क्या बोला है, मेरे लिए 100 सर्विसेज के कीवर्ड्स की लिस्ट की ऐसी लिस्ट बनाए जो कि मैं कैनवा को यूज करके फाइवर पर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगेन देखो, फाइवर पर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे कह रहे थे सर कैनवा के ऊपर हम लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो भी कैनवा के ऊपर आप ये सारे के सारे कारनामे अंजाम दे सकते हो। और आप लोग क्या यहाँ पे इसकी जगह आप लोग वर्डप्रेस की लिखना चाहो, या आप लोग जो है ना
ग्राफिक डिजाइनिंग के लिखना चाहो तो और भी चीज़ों के लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पे लिख के अपनी सर्विसेज के हवाले से फाइंड कर सकते हो कि हम लोग क्या क्या कारनामे कर सकते हैं यूजिंग वीडियो एडिटिंग, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, एज अ एमएस ऑफिस एक्सपर्ट, ठीक है। वो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लिस्ट बनवा लेनी है। पहला काम तो ये आप लोगों ने करना है। ये क्लियर हो गया? तो ये देखो मेरे पास ने लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी, और माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा लिस्ट बना रहा है। ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा जल्दी जो है ना रिस्पॉन्स किया करें। अस्मा मलिक का बस रिस्पॉन्स आया है, चले गुड। अच्छा, तो ये लिस्ट बना के आप सबने क्या करना है, इसको इसको ना नोट करते रहना है, ठीक है। आप इसको कैनवा वाले स्टूडेंट को मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि आप सबने देखना है कि इनमें से लोगो डिजाइन पे नहीं जाना, सोशल मीडिया पे भी नहीं जाना, बिजनेस पे नहीं जाना, ब्राउजर पे भी नहीं जाना, और बाकी इतनी सारी चीजें उनमें से किसी चीज पे ट्राई करो आप लोग, ठीक है। आप लोगों को बस ये शुरू की 4-5 स्किल ही नजर आती है ग्राफिक डिजाइनर को। कौन कौन सी? लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, बिजनेस कार्ड, फ्लायर डिजाइन, बस यूट्यूब थंबनेल, बस ये। इसके अलावा भी और भी दुनिया मौजूद है, इसके आगे भी और भी चीजें मौजूद हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमने बस इन 500 को ही लेकर रगड़ना है। हम जितने भी मैं सेशंस लेता हूँ ना, तो बाकी सारे के सारे बच्चे भी इसी के ऊपर गिग बना के बैठे होते हैं, ये इनके ऊपर बनाते हैं। ये क्या बना, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। भाई आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। आप मेरे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ग्राफिक डिजाइनर, आप कोई बच्चा कहे ना सर मैं ग्राफिक डिजाइनर में कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कहूंगा अभी आप जाएं एक दफा ठंडे पानी से मुंह धो के आएं, सर्दियों के दिन है, क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर कोई छोटी बच्चों वाली स्किल नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी जो है ना कैटेगरी है, और इसके अंदर बहुत काम होते हैं। कोई बंदा भी किसी भी चीज के अंदर अभी के दौर में तो एक्सपर्ट अपने आप को बोल ही नहीं सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं लोगो डिजाइन के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं फोटो एडिटिंग के अंदर एक्सपर्ट हूँ। आप ये नहीं कर सकते मैं पूरा ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट हूँ, आई एम ए कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर। नो, यू आर नॉट। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। आप ये कह सकते हैं आई एम स्पेशल इन वीएफएक्स एडिटिंग, आप ये कह सकते हैं आई एम स्पेशल इन सिंपल यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, आई ये कह सकते हैं फेसलेस वीडियो एडिटिंग। आप ये नहीं कह सकते आई एम ए कंप्लीट वीडियो एडिटर, आई एम एक्सपर्ट इन कंप्लीट वीडियो एडिटिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, वीएफएक्स इंक्लूड हो चुके हैं। तो वीएफएक्स करना कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। हाँ, बच्चे भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ है। 12 साल के, 14 साल के बच्चे भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अच्छी अच्छी वीएफएक्स जनरेट करके दे रहे हैं। आप जरा यूट्यूब पे जाके देखें, एक मैंने देखा तो बहुत प्यारी उन्होंने बनाई थी वीएफएक्स। अब काफियों को ये भी नहीं पता वीएफएक्स होता क्या है। वीएफएक्स विजुअल जो है ना, विजुअल ग्राफिक्स को कहते हैं मेरे ख्याल में, एनिमेशन, विजुअल एनिमेशन को कहते हैं। यूट्यूब पे जाकर थोड़ा सा देख लेना, मुझे इसकी एब्रीविएशन तो कंप्लीट नहीं पता, लेकिन इसके बारे में पता है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखें, 3 बाबे, मैंने 3 बाबों का आपको नाम बताएं। 3 बाबे, आपको मैंने 3 बाबाओं के नाम बताएं, यस नो बताएं। आपको 3 बाबे बताता हूँ मैं, कंप्यूटर की दुनिया के 3 बाबे बताए हैं? नहीं बताए? हाँ, एक पे नहीं बताए, चलो जी। कंप्यूटर की दुनिया के 3 बाबे हैं। एक बाबे का नाम है गूगल बाबा, ठीक है। कोई भी मसला हो गूगल बाबा के पास आ जाओ। अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है, नहीं पढ़ने का शौक, भाई यूट्यूब बाबा के पास चले जाओ। दूसरे बाबा हमारे पास कौन से? यूट्यूब बाबा। आप नहीं पढ़ना चाह रहे, भाई यूट्यूब बाबा के पास आओ, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हर मसले का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये कि यहाँ पे कंटेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें एक्चुअल मटेरियल में पहुंचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि लाइक कैसे कि मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, उन्होंने जस्ट व्यूज लेने के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, पूरी बात नहीं बताई थी। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी उन्होंने पूरी पूरी बात अच्छी अच्छी तरीके से बताई होती, ठीक है। तो 3 बाबे कौन से हैं? एक यूट्यूब बाबा, एक हमारे पास गूगल बाबा, तीसरे जीपीटी वाले बाबा, ठीक है। ये नए बाबा हैं, लेकिन ये नए बाबा जो है ना इन दोनों बाबाओं से ज़्यादा अच्छे हैं। यूट्यूब बाबा और ये वाले जीपीटी बाबा अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ पे आके सर्च कर लो, इन यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से की बता क्या किन मामले में बता रहा हूँ, आईटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो। अभी मैंने जैसे वीएफएक्स का वर्ड यूज़ किया, सर प्रॉब्लम आ रही, तो भाई वीएफएक्स क्या है, यहाँ पे आके बोलो वीएफएक्स क्या होता है, वीएफएक्स क्या होता है, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया वीएफएक्स क्या होता है। चलो जी, अब ये मुझे बताएगा कि भाई वीएफएक्स क्या होता है। वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट का एक फिल्म का है। अब पूरा का पूरा मुझे मसले का सोल्यूशन बता रहा है। अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में बता देगा ना, अब मेरा यहाँ से पढ़ने को दिल नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे जाके सर्च करना, व्हाट इज वीएफएक्स। चलो जी, इसके पास आके बता दो भाई व्हाट इज रियल, तो ये हमें बता देगा। तो हमें इन चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट्स में भी आ चुके हैं।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मसले को, सोल्यूशन को हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे। क्लियर हो गया? ये तीन बाबे कौन से, कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछे सर ये आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप इसका मतलब समझाएं। सेशन का टाइम जो है ना सारा उसमें जाया हो जाता है हमारा। ये टाइम तो आज का भी जाया नहीं हो रहा। बेसिकली अभी नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने मसले के सोल्यूशन कहाँ से ढूंढने, ठीक है। आप लोग अभी ऑनलाइन फील्ड में न्यू न्यू इन हुए हैं, तो आप लोगों को पता नहीं है कि हम चीज़ों को कहाँ से ढूंढना है। तो आप लोगों को आंसर ढूंढने के लिए तीन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तीन बाबों का मैं बीच बीच में पूछता भी रहूंगा, ठीक है। ठीक है। तो इस तीन बाबाओं का बीच बीच में पूछता भी रहूंगा, तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं बताऊंगा कि ये बाबे से मसला आप लोगों ने यहाँ से क्यों नहीं पूछा। अब देखो, मैं एक थोड़ी सी आप लोगों को डांटूंगा, तो डांटने के ऊपर जो है ना मेरा हक भी थोड़ा सा मन रहा है। आप लोगों ने अपने डिजाइन देखें। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों ने फाइवर ओपन करना है, ठीक है। फाइवर ओपन करने के बाद अपने कॉम्पिटिटर के पास जाओ, उन्होंने कैसा स्टाइल रखा वो रखो। आप सब क्या कर रहे हो, सिंपली कैनवा ओपन कर रहे हो, कैनवा ओपन करके जो टेम्पलेट सामने नजर आ रहा है बस ये बना दिया, चलो जी जान छूट गई। गिग इमेज, मैं खुद एक्सपीरियंस बंदा होने के बावजूद अपनी गिग इमेज बनाते हुए मुझे आधा से 1 घंटा लगता है मिनिमम। कितना टाइम लगता है? आधे घंटे से 1 घंटा। मैं, मेरी मेंटेलिटी खुश ही नहीं होती कि मैंने ये क्या चीज़ बनाई है। मैं खुद खुश नहीं हो रहा हूँ, मेरा क्लाइंट मुझे कैसे क्लिक करेगा? अब मुझे बताएं। इस इमेज के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने कलर थीम चेंज की है। एक ये इमेज है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, ठीक है। इन दोनों इमेजेस में क्या है, ज्यादा से ज्यादा कलर का डिफरेंस है। दोनों बंदे सेम है, ठीक है। इस सिर्फ मुझे इमेज कलर को चेंज करते करते 1 घंटा लग गया। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि मैं मुतमईन ही नहीं हो रहा था कि यार मैं इसमें क्या ऐसा इंक्लूड करूँ कि मेरी इमेज अट्रैक्टिव बन जाए। तो 1 घंटा सिर्फ मैंने इसमें सोचने में लगाया। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि बनी बनाई चीज को सिर्फ एडिट करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है। तो आप लोगों को चीजों को अभी स्टार्ट किया है, तो ये जान छुड़वा देखो। असाइनमेंट बनाना बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग जान छुड़वा रहे हैं कि असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं। मुझे असाइनमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है कि आप लोगों ने सीखा कितना है। क्लियर है मेरी बात? आप लोगों ने सीखा कितना है, इस चीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो चीजों को समझेंगे तभी आसानियां होंगी। अच्छा, यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, यहाँ से अब हम लोगों ने क्या, अभी तो आज के सेशन का जो असल पार्ट है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कीवर्ड्स है ना, ये हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं। अब इन सर्विसेज को हमने नोट कर लेना है। मैं आप सबके साथ एक लिंक शेयर करूंगा। वो लिंक बेसिकली क्या है, ये कीवर्ड्स का लिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है कीवर्ड की। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपनी सर्विस को चूज कर लेना है, ठीक है। फाइवर कीवर्ड्स बाय सेबी के नाम से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। आपकी जो भी स्किल है, ये वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये वो सर्विसेज हैं बेसिकली। ये तो मैं एडिट कर पा रहा हूँ, आप लोग इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग जो है जैसे इसको देखना है, देख के यहाँ से आइडियाज लेने। ये वो कीवर्ड्स की लिस्ट है जो कि फाइवर के ऊपर लोग से सर्च करके सेल करते हैं, ठीक है। ये फाइवर का पेड डेटा है। ये फाइवर का पेड डेटा से क्या मतलब, ये पेड पेड जो उनके होते हैं ना, वो एक लेना पड़ता है सेलर पर, उसमें उनके पास देता है। ये यहाँ पे इनका सर्च वॉल्यूम बता रहा है पहला बॉक्स, दूसरा क्या एवरेज प्राइस, इसका कन्वर्जन रेट, कंपटीशन। कंपटीशन हाई है तो कंपटीशन हमने देख कोशिश करनी मीडियम वाले के अंदर अपनी गिग बनाए, ये लो वाले में बनाए, मीडियम वाले में बनाए, ये लो वाले में बनाए, ठीक है। हाई वाले पे आप लोगों ने फर्स्ट गिग नहीं बनानी। कन्वर्जन रेशियो भी आप लोगों का हाई होना चाहिए, एवरेज पे सर्च वॉल्यूम भी उसका हाई हो, ठीक है। ऐसा, अच्छा सर्च वॉल्यूम तो हाई होना ही चाहिए, और कंपटीशन क्या हो, मीडियम हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इस चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने गिग, ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, उसके ऊपर आप लोगों ने गिग बनानी है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का डेटा है। कितना डेटा है? सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की 900 से प्लस सर्विसेज हैं। मैं नाम ले रहा हूँ सर्विस का, मेरी बात गौर से सुने। अच्छा, यहाँ पे एक कहीं पे आप लोग देखो बीच बीच में ना ये गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैटेगरी है, ठीक है। ये न्यू एंड एफ की कैटेगरी वगैरह, अदर्स वगैरह कैटेगरी है, बाकी ये आप लोगों के वो है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या बनाना है, जब हम लोग गिग इमेज बनाने के लिए बैठेंगे ना, तो हम लोगों ने ये नहीं बनाना आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, नो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड यू आर ग्राफिक डिजाइनर और नॉट। हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? अच्छा, इसकी सिंपल सी मिसाल ये ले लें, फीमेल जो होती हैं उनके ऊपर बेहतरीन मिसाल बना के दूंगा। कि जो वो पार्लर में जाती हैं, तो पार्लर में जाके ये नहीं कहती कि मुझे पार्लर वाली जो है ना एक भेज दें, वो ये कहेंगी जो इसमें स्पेशलिस्ट है मेहंदी डिजाइन वाली, वो मेहंदी वाली को भेज दें, मुझे मेहंदी लगवानी है, ठीक है। और उसमें होता है फिर फेशियल वाली एक अलग से एक्सपर्ट होती है, फिर मसाज वाली अलग से एक्सपर्ट होती है, हेयर कटिंग वाली अलग से एक्सपर्ट होती है। तो हर एक चीज का क्या होता है तो वो भी पार्लर वाली ना, लेकिन क्या क्या वो अपनी चीज में अपनी सर्विस के अंदर माहिर है। कैसे? मेहंदी वाली मेहंदी लगाने में माहिर होगी, कटिंग वाली कटिंग वाले में माहिर होगी, तो फेशियल वाली में माहिर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी ये नहीं मेंशन करना कि आप लोग पार्लर वाले हैं। आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप मेहंदी लगाने वाले पर्सन हैं,
या आप लोग किस कौन से पर्सन है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी बेसिकली चूज करनी है कि अपनी उस चीज के ऊपर फिर आप लोगों ने अपनी गिग क्रिएट करनी है। ये बात समझ आई कि अभी भी नहीं आई? फिर आप लोगों को लड़कों के ऊपर मैं फिर दूसरी मिसाल देता हूँ। लड़कियों को तो बहुत अच्छे डिटेल से समझ आ गई होगी, मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, आ गई है समझ में, गुड हो गया। तो अच्छा, आप जो है ना अब, अच्छा आवाज नहीं आ रही बच्चे, अपने इंटरनेट टेबल करें ना, अब सर की गलती तो नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एक सर्विस को, अच्छा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग नीचे देख लो, नीचे यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। डिजिटल मार्केटिंग वालों का ये कीवर्ड है, राइटिंग वालों का ये कीवर्ड है, वीडियो एंड एनिमेशन वालों का ये कीवर्ड है। हर स्किल के जितने भी कीवर्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं फाइवर के ऊपर, वर्डप्रेस वालों के इसमें मिलेंगे आपको, प्रोग्रामिंग एंड टेक वालों में, ठीक है, एमएस ऑफिस वालों के डेटा में मिलेंगे, बिजनेस वालों को यहाँ पे इसमें मिलेंगे। हर ईच एंड एवरीथिंग के जितनी भी सर्विसेज फाइवर पे बेसिकली सर्च हो के सेल होती हैं, वो उनका डेटा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों का 50% काम पहले से करके रखा हुआ है। अब आप लोगों ने 50% काम अभी करना है, जो मेन काम अभी आपको बता रहा हूँ। थ्री डॉट पे जाने के बाद न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे। अच्छा, न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करने के बाद आप सबने यहाँ पे फाइवर सर्च करना है। याद हो मैंने आपको सेशन नंबर 1 में बताया था कि आपने न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है, सेशन नंबर 2 में सॉरी। लेकिन ये बताया था कि नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि इसको हम लोग क्यों ओपन करते हैं। तो इसके ओपन करने की वजह ये होती है कि ये भी आप सबने प्रैक्टिकल करना है। आप सबने अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल में जाने के बाद सिंपली गूगल पे जाने के बाद इनकॉग्निटो नहीं ओपन करना, डायरेक्ट गूगल, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने वहां पे सर्च करना है बेस्ट शूज फॉर वीमेन है तो वीमेन कर लें, बेस्ट शूज फॉर मैन है तो मैन कर लें, ठीक है। बेस्ट शूज ब्रांड्स इन पाकिस्तान, अब मैंने यहाँ पे ये सर्च किया। अब सर्च करने के बाद आपने कोई सी भी वेबसाइट ओपन करनी है, वहां पे जाके 1 मिनट स्पेंड कर लेना अपना, ठीक है, ऐसे करके वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होगी, इसके ऊपर ना आप लोगों ने क्या करना है, यूं स्पेंड कर दिया, ठीक है, और फिर इसको बंद कर दिया, फिर पीछे करके फिर दूसरी ओपन। इस तरीके से आप लोगों ने 2 से 3 वेबसाइट ओपन करनी है। 2 से 3 वेबसाइट ओपन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपने मोबाइल को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जब आधे घंटे बाद अपना मोबाइल ओपन करोगे ना, तो आप लोग देखोगे यूट्यूब ओपन करोगे तो आपके पास शूज के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे साइडों पे आगे पीछे। अगर आप फेसबुक ओपन करोगे ना, तो आपके पास बार बार शूज के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी के पास ये पहले कभी हुआ है, आप लोगों ने कभी देखा, कभी आप लोगों ने कोई चीज सर्च हुई है तो ऐसा, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा जो है ना, हमारा डेटा जो है ना, हमारा डेटा क्या ट्रेस हो रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि एलडब्ल्यू के जब भी आप लोगों के पास पहले एक जो है ना एजेंसी का जो उनके मार्केटर वाले, उनकी पहले एक पिक्चर आ रही होगी, फिर आप लोगों ने देखा थोड़ी देर बाद कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से भी सेम टू सेम पिक्चर आ रही है, ऊपर ये कि अलग डिजाइन बना हुआ है। फिर तीसरे क्यों, क्योंकि आपने ऑनलाइन अर्निंग के सीखने के बारे में आपने क्या किया, इंटरेस्ट हो गया, तो फेसबुक ने क्या किया, उनके जितने भी इंस्टीट्यूट थे उसी तरह के जो है ना आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ऐड दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब फेसबुक ने क्या किया, डिटेक्ट किया कि आप शूज लेने में इंटरेस्टेड है। इस तरीके से क्या करता है वो, आप लोगों को बार बार क्या करेगा, शूज के ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी साइकी होती है, हमारा डेटा जो है ना ट्रैश हो रहा था, ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे बात भी कर रहा हूँ ना, तो आपको नहीं पता, ये हमारा जो मोबाइल है ना, हमारी बातें भी सुन रहा है, आपको पता है। आप हमारा मोबाइल हमारी बातें भी सुन रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है मैं कोई यहाँ पे बात बोलता हूँ ना, तो उसी बात से रिलेटेड मुझे ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। और ये आईफोन वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा बेहतर पता होगा, अगर किसी के पास आईफोन है तो, ठीक है। चलें, अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो इस वजह से इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हैं ताकि हमारा डेटा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेस ना हो सके, ठीक है। हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। इस पे ओपन करते हैं ताकि हमारा डेटा का ट्रेस ना हो। यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश डेटा डेटा शो होता है। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या सर्च करेंगे, फाइवर सर्च करेंगे। अच्छा, आप घर में सबके पास कॉपी पेंसिल तो होगी, अगर किसी के पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आएगी शीट के नाम से, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। कॉपी पेंसिल होगी तो कॉपी पेंसिल ओपन कर लेना है, ठीक है। और कॉपी पेंसिल नहीं है तो कॉपी पेंसिल नहीं है तो आप लोगों ने गूगल शीट के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, ये वाली, ठीक है, ग्रीन कलर की, ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है वहां से, प्ले स्टोर से, ठीक है। और यहाँ पे भी लैपटॉप पे भी आप लोग इसको ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो एम एस एक्सेल हो तो एम एस एक्सेल पे भी काम कर सकते हो। अच्छा, अब सर आपने जो शीट दी है, इसका हम लोगों को क्या बेनिफिट है। अब यहाँ पे बेसिकली आपने देखना है कि आप किस चीज़ में काम करना चाह रहे हो। फिर बता रहा हूँ किस चीज़। अब यहाँ पे देखो, इसका कंपटीशन कितना है, मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेडिंग कार्ड, ये इसका कंपटीशन लो है, मैं यहाँ पे देखता हूँ।
हाई लो मीडियम, मीडियम, ये देखो ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स का मेरे पास क्या आ रहा है, इनविटेशन डिजाइन के अंदर सर्च वॉल्यूम हाई आ रहा है, और ये मेरे पास कंपटीशन कितना आ रहा है, मीडियम आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये कीवर्ड अपने लिए चूज कर लिया, इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे जाके फेवर पे सिर्फ इंटर करूंगा यूं करके। मैंने बेसिकली क्या चूज किया है, ये एक सर्विस चूज की, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कीवर्ड नहीं आ रहे। दूसरा देख, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ आप लोगों को कीवर्ड की जो है ना मैनुअल हंटिंग सिखा दूँ। अच्छा। दूसरा देखते हैं, डिजिटल इनविटेशन वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड देखते हैं, इसका भी कंपटीशन क्या है, सर्च वॉल्यूम हाई है और ये हाई है, चलें। वेडिंग कार्ड, इसका भी मुश्किल ही कम ही हो, वेडिंग कार्ड। हाँ जी चलें, ये आ गया ठीक है। वेडिंग कार्ड डिजाइन, अच्छा। मैंने क्या किया, अब वेडिंग कार्ड को मैंने सर्च किया। वेडिंग कार्ड को सर्च करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले जो कॉपी लेनी है मैंने, कॉपी। ये मैंने न्यू एक बनाई, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों से काम नहीं होगा, न्यू वाली पे काम करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या बना लेना है, एक बना लेना है कीवर्ड, ठीक है। क्या बना लेना है, कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे उसके बनाना कंपटीशन, कंपटीशन। और यहाँ पे आप लोग क्या बनाएंगे उसका, डिमांड, ठीक है, डिमांड। और ये सीरियल नंबर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड हमारे पास क्या था, ये वेडिंग कार्ड आ गया। कंपटीशन क्या होगा हमारे पास, जो लोग पहले से इस सर्विस को बेच रहे हैं, जो लोग इस सर्विस को पहले से बेच रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा। ऑब्वियसली सपोज करो एक मार्केट है, मार्केट के अंदर 10 बंदे पहले से जो है ना कपड़ों की दुकान ओपन करके बैठा हुआ है, मैं जा रहा हूँ 11वां बंदा उसमें उसकी जगह पे अपनी दुकान ओपन करने के लिए। तो जो 10 बंदे पहले से अपनी शॉप्स को ओपन करके बैठे हुए हैं वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, मेरे कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बंदे पहले से यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, ऐसी बनाकर बैठे हुए शॉप्स को हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे कंपटीशन कहलाएंगे। कंपटीशन कितना आ गया, 2300 का आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है डिमांड, डिमांड कैसे चेक होगी। डिमांड चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, शुरू की जो 8 होंगी, ठीक है, शुरू की कितनी, शुरू की 8 गिग्स को हम लोगों ने ओपन कर लेना है, ऐसा राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू लिंक, एक एक करके हमने क्या करना है, सबको ओपन कर लेना है, ठीक है। एक एक करके हम लोगों ने क्या करना है, सबको ओपन कर लेना है, ठीक है। 1 सेकंड रुकेंगे। अच्छा, अच्छा तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें डिमांड पे जाने के बाद वन, और यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसको मैंने बना लिया। अच्छा, डिमांड कैसे चेक होगी, डिमांड के लिए मैंने सबसे पहले 8 तो ओपन कर ली, लेकिन 8 भी यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लग रहा हूँ। अगर 8 में से, ठीक है, किसी 5 या, सॉरी, किसी 5 के पास 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर इन क्यू हो, ठीक है, तो उसे हाई इन डिमांड कहते हैं, हाई इन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अच्छा अगर 8 में से किसी की 5, किसी 2 या 3 के पास, अभी आपको समझ आई, किसी 2 या 3 के पास 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर इन क्यों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुड इन डिमांड कहेंगे, ठीक है। अभी सारी की सारी लॉजिक आप लोग को समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर 5 में से किसी के पास ऑर्डर हो, किसी के पास ऑर्डर हो और किसी के पास ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लो इन डिमांड। और अगर किसी के पास ऑर्डर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, वेरी लो इन डिमांड, ठीक है। अच्छा,
अब ये सर आपने इतनी कहानी लिख दी, हमें क्या पता ये कहानी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया था, 8 गिग्स ओपन की थी। अब यहाँ पे देखो इसके पास कितने ऑर्डर इन क्यू हैं, 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर नहीं, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 3 इन क्यू हैं, हम जहन में रखेंगे। इसके पास कितना, एक ऑर्डर इन क्यू है। इसके पास कितने, 4 ऑर्डर इन क्यू है। इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है। इसके पास नहीं है। इसके पास एक है। इसके पास भी नहीं है। इसके पास कितना है, इसके पास भी नहीं है। यानी कि किसी के पास ऑर्डर है और किसी के पास ऑर्डर नहीं है। तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, अगर 8 में से किसी के पास ऑर्डर हो और किसी के पास ना हो, तो हमारे पास क्या होगा, लो इन डिमांड होगा। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आई आप सबको? ये बात समझ आई? चलें अब इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक टाइप का कीवर्ड देखा ना। अब यहाँ पे देखो वेडिंग कार्ड हमने देखा था। अब यहाँ पे देखो ऊपर सजेशन में हम लोगों ने देखना है कि फाइवर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। हमने जो कीवर्ड सर्च किया उससे, मतलब उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे देखो वेडिंग इनविटेशन सर्च कर रहा है। ऑब्वियसली वेडिंग कार्ड जो है वेडिंग इनविटेशन से ही जो है ना वो आपस में मैच है। उसका अल्टरनेटिव है कैसे, वेडिंग कार्ड का मतलब क्या है, ऑब्वियसली वो उसमें वेडिंग कार्ड के अंदर इनवाइट ही कर रहा होगा ना पर्सन। तो वेडिंग इनविटेशन भी यहाँ पे दे रहा था, हम लोग वेडिंग इनविटेशन को भी सर्च कर लेंगे, ठीक है। वेडिंग इनविटेशन के ऊपर सर्च किया। अब यहाँ पे देखो अगेन कितना आ रहा है, 3500 का कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो इस वाले कीवर्ड को भी मैं क्या करूंगा, अब देखो सर्विस वही सेम है, सर्विस क्या है, वही सेम है ना, वेडिंग कार्ड की है। इसके ऊपर मैंने कीवर्ड यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसका कंपटीशन यहाँ पे लिख लूंगा। कंपटीशन लिखने के बाद अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आने के बाद इसका कॉम्पिट इसकी डिमांड चेक करूंगा, ठीक है। इसकी क्या चेक करूंगा स्टूडेंट्स, डिमांड चेक करूंगा। अब इसकी डिमांड क्या आ रही है, मैं यहाँ पे जाने के बाद 8 के 8 गिग्स को ओपन किया, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 8 ओपन की। अच्छा, इसके पास, अच्छा इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, और इसके पास एक ऑर्डर नहीं क्यों है, इसके पास एक ऑर्डर नहीं क्यों है, इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लो इन डिमांड कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसकी भी डिमांड क्या आ रही है हमारे पास, लो इन डिमांड आ रही है। अच्छा एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों के पास कीवर्ड्स ऐसे आते हैं, अगर आप लोगों के पास कीवर्ड आते हैं तो बिल्कुल वेरी लो इन डिमांड है, किसी के पास ऑर्डर मौजूद नहीं, तो आप लोगों ने उन कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना। आप सबने उन कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना, क्यों, क्योंकि पहले से जो बंदे उस कीवर्ड के ऊपर गिग्स बना के बैठे हैं उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो जब हम भी गिग बनाएंगे उस कीवर्ड के ऊपर, तो हमें भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो कि गुड इन डिमांड, हाई इन डिमांड और लो इन डिमांड में हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल में और जो है ना ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सर्विस से रिलेटेड आपको ओपन करके दिखाया ना, एक सेकेंड, अब दूसरी सर्विस से रिलेटेड बनाते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे अपनी जो लिस्ट ओपन करता हूँ, लिस्ट में जाके देखा कि भाई मैं जो है ना यहाँ पे कोई और काम करना चाह रहा हूँ। कोई और काम, क्या, टैटू डिजाइन के ऊपर चले जाते हैं। टैटू डिजाइन का भी ना वो कंपटीशन वगैरह बहुत हाई है, ठीक है। टैटू डिजाइन के ऊपर मैं गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपस में सर्विसेज देखो मिलती जुलती हैं, ठीक है, सर्विस मिलती जुलती हैं। यहाँ पे जाने के बाद ऐसे टैटू डिजाइन नहीं करना चाहिए हम लोगों ने, इस्लाम में ठीक नहीं है, कोई और करते हैं। इमेज एडिटिंग को भी छोड़ देते हैं, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, लैंडस्केप, अच्छा लोगो, चलें सपोज लोगो डिजाइन के करते हैं। लोगो डिजाइन के यहाँ पे लोगो डिजाइन के बेहतरीन कीवर्ड यहाँ पे बने पड़े, ठीक है। अच्छा लोगो डिजाइन के यहाँ पे 20 कीवर्ड है ना, तो लोगो डिजाइन के वैसे 30-40 कीवर्ड्स निकलते हैं, अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है। कितने कीवर्ड निकलते हैं, 30-40 निकलते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ मैंने दो तरीके बताए कीवर्ड के। एक तो मैंने बताया ये वाला, यहाँ से आप लोगों ने लेना है। और दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे लेना है, जो ऊपर फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा होगा, हम लोगों ने वहां से लेना है, ठीक है। दो हो गए, लेकिन अब एक और भी है। लोगो डिजाइन मैंने यहाँ पे सर्च किया, उसके बाद मैंने स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे देखो लोगो डिजाइन बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, लोगो डिजाइन मिनिमलिस्ट, बेस्ट लोगो डिजाइनर, ट्विच लोगो डिजाइनर, पॉडकास्ट लोगो डिजाइनर, स्ट्रीट वेयर लोगो डिजाइनर, प्रोफेशनल बिजनेस। अब ये भी सारे के सारे मेरे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे देखो इनमें से कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्विच लोगो डिजाइन का कहीं पे जिक्र आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन क्या है, वहां पे भी हमारे पास सजेशन में आ रहा है डेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर एनालाइज नहीं करना, हमने यहाँ से कीवर्ड का आइडिया लेना है। सपोज करो कंपनी लोगो के ऊपर गया, कंपनी लोगो मैंने यहाँ पे लिया, कंपनी लोगो लिखने के बाद, ठीक है, कंपनी लोगो लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद देखो कंपनी लोगो डिजाइन आ गया, क्रिएट कंपनी लोगो डिजाइन आ गया। तो हम लोगों ने इन कीवर्ड्स को भी शामिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने अपने मजीद कीवर्ड ढूंढने हैं। ये वो डेटा है
जो कि मोस्ट सर्च हो रहा है फाइवर के ऊपर, ठीक है, जो ज्यादा सर्च होता है। लेकिन जस्ट यही कीवर्ड्स नहीं है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैनुअली कीवर्ड रिसर्च आप लोग कर सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा मैनुअली कीवर्ड रिसर्च करके आप लोगों ने अपनी अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, लेकिन खास सर्विस की। ऐसा नहीं होना कि आप लोगों ने जो है ना ब्राउजर डिजाइनिंग के अंदर भी बनाए हुए हैं, फ्लायर डिजाइनिंग के अंदर भी बनाए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर भी बनाए हुए हैं, साथ में मार्केटिंग के भी बना के बैठे हुए हैं। नहीं, अगर मार्केटिंग के करने हैं, तो मार्केटिंग की अलग लिस्ट बनेगी। वीडियो एडिटिंग के करने हैं, तो वीडियो एडिटिंग की अलग लिस्ट बनेगी। फ्लायर और ब्राउशर साथ में मैच कर सकते हैं, लेकिन फ्लायर और ब्राउशर के साथ आप लोगो डिजाइन को मैच नहीं कर सकते। वो उसकी मिसाल कैसे है? कभी फ्लायर और ब्राउशर जो है हमारे पास वो बार्बर है, और ब्राउशर वाला क्या है, वो हमारे पास जो है कोबलर है। अब बार्बर वाला और कोबलर वाला काम दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। उसकी अलग लिस्ट बनेगी और उसकी अलग लिस्ट बनेगी। ये क्लियर हो गया आप सबको कि कीवर्ड की आप लोगों ने लिस्ट कैसे बनानी है? आज का मेन काम ही आप लोगों का कीवर्ड निकालना है, कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं। ये बात समझ आ रही है? कर लेंगे सारे के नहीं करेंगे? अब यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे देखो मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लोगो है मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ठीक है, ये नीचे आ रहा है मिनिमलिस्ट लोगो। अब यहाँ पे आगे आने का अब अच्छा कि लोगो डिजाइन के कुछ ऐसे कीवर्ड्स वो यहाँ पे फाइवर शो ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये इस लिस्ट के अंदर एक एक कैटेगरी भी नहीं, कैटेगरी से भी बिल्कुल जो है ना वो छोटा छोटा करना है। अब यहाँ पे देखो लोगो डिजाइन का कुछ ऐसे कीवर्ड है जो फाइवर यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। सपोज करो लोगो डिजाइन लिखा, लोगो डिजाइनिंग मैंने लिखा। एक और आपको मजे की बात बताऊं, लोगो डिजाइन लिखने के बाद अब ये थोड़ा सा प्रो लेवल की आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रो लेवल चीजों में ज्यादा मेहनत होती है, पहले बता रहा हूँ। लोगो डिजाइन लिखा, अब जो भी आपकी सर्विस होगी ना, आपने वो यहाँ पे टाइप कर लें। सपोज करो मैं लोगो डिजाइन सर्च करूँ, लोगो डिजाइन के बाद मैंने ए टाइप किया। अब एआई लोगो डिजाइन आ गया, अरेबिक लोगो डिजाइन आ गया, ऐप लोगो आ गया, आर्टिस्ट लोगो आ गया, लोगो डिजाइन एंड पैकेजिंग आ गया, लोगो डिजाइन क्लॉथ ब्रांड आ गया। ये कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड ढूंढना है। लोगो डिजाइन के बाद ए लिखा, फिर इसको मिटा के बी लिख देंगे। फिर मेरे पास कोई लिस्ट आ जाएगी, लोगो डिजाइन बिजनेस ब्यूटी लोगो डिजाइन, ठीक है, बेस्ट लोगो डिजाइनर लोगो डिजाइन एंड ब्रांडिंग, बेस्ट लोगो डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइनर। इसको मिटा के फिर मैं सी लिख के देख लेता हूँ। लोगो डिजाइन क्लोथिंग आ गया, लोगो डिजाइन कार्टून आ गया, कॉस्मेटिक लोगो डिजाइन आ गया, क्रिप्टो लोगो डिजाइन आ गया। फिर डी लिख लेता हूँ। इसी तरीके से एक एक वर्ड को टाइप करके आप लोगों ने कीवर्ड निकालने हैं। ये जस्ट आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं लोगो डिजाइन की, ठीक है। अगर सपोज करो मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, तो मैं वर्डप्रेस यहाँ पे आके सर्च कर लूंगा, ठीक है। वर्डप्रेस ए लिखा, वर्डप्रेस ऑटोबॉक, वर्डप्रेस एक्स्ट्रा, एआई वर्डप्रेस आ गया। बी लिखा, मेरे पास कितने आ गए, वर्डप्रेस ब्लॉग, हम लोग क्या करते हैं, बस वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन के ऊपर गिग बना के बैठ जाते हैं कि सर हमें तो अब ऑर्डर ही नहीं आ रहा। भाई आप तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन के ऊपर उस चीज के ऊपर गिग बना के बैठो जिसके ऊपर पहले से 25,000 1 लाख बंदा बैठा हुआ है। तो हमने तो काम किसके ऊपर करना है, उस कीवर्ड को ढूंढना है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही? जरा चैट में थोड़ा सा बताएं, आप लोगों की सांसें सलामत है कि नहीं? ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सबने करना है। भले इसमें 10 दिन लगा दो, भले 20 दिन लगा दो, भले 25 दिन लगा दो, लेकिन जब तक देखो फाइबर के ऊपर ऑर्डर चाहिए तो कीवर्ड रिसर्च कर लो। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो फिर बैठे रहोगे लोगो डिजाइन के ऊपर कीक बना के बैठोगे, बोलोगे सर हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। तो मैं फिर वही कहूंगा, फिर मैं आप लोग को यही कहूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया वाले क्या करते हैं? सोशल मीडिया वाले बच्चे क्या करते हैं? सोशल मीडिया वाले क्या करेंगे? एक बच्चे ने सोशल मीडिया का जिक्र कर लिया, सोशल मीडिया वाले करेंगे सोशल मीडिया मैनेजर, बस सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर गिग बना ली। अब कह रहे हैं सर हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहे। भाई सोशल मीडिया मैनेजर क्या काम करता है? मुझे बताओ सोशल मीडिया मैनेजर क्या काम करता है? चैट में जरा टाइप करें, मार्केटिंग वाले कितने सेशन कोर्स कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को मैनेजमेंट करते हैं ना, फेसबुक का पेज मैनेज करता है, फेसबुक की कंपेन सेटअप करता है। तो हमने क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने टारगेट करना है, उस सर्विस को टारगेट करना है। तो उसके अंदर सर्विस कौन कौन सी आ रही है? फेसबुक एड्स आ रहे हैं, फेसबुक कंपेन आ रही है, फेसबुक पेज मैनेजमेंट आ रही है, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट आ रही है, इंस्टाग्राम एड रनिंग आ रही है। तो आपने उनके कीवर्ड्स निकालने हैं। अब ऐसा नहीं करना कि सर हम तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया मैनेजर के कीवर्ड निकाले हैं, तो अब इस पे हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो ये कोई सर्विस नहीं है, ये मतलब सर्विस तो है, लेकिन ये तो सब चीजों का मजमुआ आ रहा है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करना है। अगर मेरी ये बात समझ रहे हो, तो जिन बच्चों ने ग्राफिक डिजाइनिंग वाले बैनर बनाए बनाए थे ना, अभी जाके उन बैनर्स को डिलीट करो मोबाइल में, और कैनवा के ऊपर जाके अच्छे अच्छे एक स्पेशल सर्विस के ऊपर की आप लोगों ने बैनर्स बनाने। क्लियर है? मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपने असाइनमेंट मुझे कितनी जल्दी जमा करवाई। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोगों ने समझा कितना है और उसको इम्प्लीमेंट कितना किया है। ठीक है,
असाइनमेंट बनवाना बड़ी बात नहीं है, असाइनमेंट को ठीक से समझ लेना ये बड़ी बात है, ठीक है। अगर चीजों को समझ जाएंगे तो खुद ब खुद बनती जाएंगी, अगर नहीं समझेंगे ना तो फिर यही पूछते रहेंगे, सर ये इमेज मेरी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। अब सर ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप लोगों के पास तो एक तो आप लोग डरते बहुत ज्यादा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ना। मैं यूट्यूब का एक लिंक शेयर करूंगा, बल्कि अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप सबने वो देखना है। आप सबने यूट्यूब के ऊपर जाकर ये वीडियो देखना है, ठीक है। आप सबने यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो देखना है। आप लोग क्या देखेंगे, डर बाय शेख आतिफ अहमद, हो सकता है काफी सारों ने देखा हो। ये वीडियो आप लोग सर्च करेंगे तो पहला वाला आएगा, ठीक है, अंडर का डर के नाम से, ठीक है। इस वीडियो को आप सबने जाकर देखना है, 11 से 12 मिनट अपनी लाइफ को देने हैं आप लोगों ने। इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली डर खत्म करने का तरीका क्या है, ठीक है। असाइनमेंट सुन लें, असाइनमेंट क्या है, अपने बैनर्स ठीक करने हैं, कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट काम की आप लोगों ने, ये आप लोगों ने जाकर देखना है, ठीक है। अच्छा। और मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा कि कितने बच्चों ने ये देखा। नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा मैं कितने बच्चों ने ये देखा, ठीक है। भाई जो काम सीखा है वो करें, ये जो काम सीखना है इन फ्यूचर उसके ऊपर आप लोग मेहनत करें, ठीक है। डीवीएक्स के नाम से जो ज्वाइन है, नाम भी आपका ठीक से नहीं है। भाई जितने ज्यादा से ज्यादा हों उतने ज्यादा बेस्ट हैं, अगर 10 निकल रहे हैं तो 10 बनाए, अगर 20 निकल रहे हैं तो 20 बनाए, अगर 25 निकल रहे हैं तो 25 बनाए, अगर 5 निकल रहे हैं तो 5 बनाए। जी आपकी सर्विस के हिसाब से जितने निकल रहे हैं उतने बनाए, लोगो डिजाइनिंग के 30+50+ भी जाते हैं। आप फेसबुक एड्स के मुझे नहीं मालूम कितने निकलते होंगे, लेकिन 15-20 तो इसके भी निकलेंगे, ठीक है। बिल्कुल A to Z देखना है, हमने ईच एंड एवरीथिंग को टारगेट करना है, ठीक है। एक्चुअल में आमना मैं समझाता थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ चीज़ों को डिफाइन करने की, थोड़ा सा फास्ट नहीं समझाता। एक्चुअल में हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इन्फिनिक्स मुझे नहीं पता आपने कीवर्ड पहले से कैसे निकाले हैं कि नहीं निकाले हुए, लेकिन मैं जो, मुझे नहीं पता कि ऐसी स्ट्रेटेजी कोई और मेंटोर आपको पढ़ाता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता हो ऐसे ऐसे कीवर्ड निकालना कोई पढ़ाता हो। लेकिन आप कह रहे हैं आपने निकाले होंगे तो आई होप आपने अच्छे निकाले होंगे। मैं आपके कीवर्ड्स फिर देखूंगा जब आप लोग लीग बनाने के लिए बैठेंगे ना, तब फिर इसके बारे में बात करेंगे। खुशरा बच्चे, सेशन की रिकॉर्डिंग होती है, सेशन की रिकॉर्डिंग देखा करें। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपके लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है। जी जस्ट एक मिनट। जी स्टूडेंट्स जिनको चैट जीपीटी का अकाउंट साइन अप करना नहीं आ रहा, वो यूट्यूब से जाकर देख लें भी कैसे साइन अप होगा। अब अकाउंट साइन अप करना तो बिल्कुल छोटा छोटा काम है, अब इसको तो आप लोग खुद से करना सीखें, ठीक है। जजाकल्ला खैर, आपको 3 बाबें बता दी हैं, उनके पास जाकर उनसे थोड़ी सी मदद तलब करें। जजाकल्ला खैर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।